सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द पीटीएस कैड एक्सपर्ट। सो गाइस, आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रेविट एमईपी। जी हाँ, आज से हम लोग रेविट एमईपी स्टार्ट करने वाले हैं। रेविट एमईपी होता क्या है, क्यों ज़रूरी है इसको सीखना, क्या इसके फीचर्स हैं, कौन कौन से इंजीनियर्स इसके ऊपर काम कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। प्लस हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह से मतलब अलग अलग फील्ड के इंजीनियर्स, चाहे आप मैकेनिकल से हो, सिविल से या फिर किसी भी फील्ड से हो, एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर सकते हैं। हम ये भी फीचर को डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, रेविट एमईपी को स्टार्ट करें उससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि रेविट एमईपी आखिर होता क्या है। व्हाट इज़ रेविट एमईपी बेसिकली। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि रेविट एमईपी है क्या। रेविट एमईपी एक बीआईएम सॉफ्टवेयर है, यानी कि बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग सॉफ्टवेयर है, जिसको बनाया है ऑटोडेस्क कंपनी ने। जी हाँ, ये वही कंपनी है जिसने आपके ऑटोकैड और 3ds मैक्स जैसे सॉफ्टवेयर भी बनाए हैं, माया जैसे भी सॉफ्टवेयर्स बनाए हैं। रेविट एमईपी बेसिकली रेविट सॉफ्टवेयर का, यानी कि जो आपका रेविट आता है उसी का ही एक सब पार्ट है। रेविट बेसिकली 3 सब पार्ट्स में आता है: रेविट आर्किटेक्चर, रेविट स्ट्रक्चर, रेविट एमईपी। तो आज हम इस वीडियो में रेविट एमईपी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि रेविट एमईपी होता क्या है। तो रेविट एमईपी, जैसे मैंने बताया, कि बीआईएम सॉफ्टवेयर है। ये सॉफ्टवेयर डील करता है आपके मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग में, यानी कि मैकेनिकल में किस तरह से आपके काम होंगे, इलेक्ट्रिकल में किस तरह का काम होगा, प्लम्बिंग में किस तरीके का काम होगा, इन सारी चीज़ों में इसमें डील करता है। अब रेविट एमईपी के अंदर ऐसी क्या खास बात है कि ये इतना ज़रूरी हो जाता है सीखना। उससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि यहाँ पे एमईपी का क्या मतलब है, यानी कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग का मतलब क्या है। तो सबसे पहले हम लोग मैकेनिकल को डिस्कस करते हैं। मैकेनिकल बेसिकली यहाँ पे जो मतलब है वो है HVAC, हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशन। आपने कभी ना कभी ये शब्द ज़रूर सुना होगा। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ, ईजी वे में समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, कभी ना कभी आप किसी मॉल में गए होगे, जैसे कि कई सारे बड़े बड़े मॉल्स होते हैं, या कहीं आप किसी ऑफिस बिल्डिंग में काम करते हो, या फिर जितने भी कमर्शियल जो आपकी बिल्डिंग्स होती हैं, वहाँ पे बेसिकली नॉर्मल स्प्लिट एसी का यूज़ नहीं किया जाता, क्योंकि स्प्लिट एसी ऑब्वियस सी बात है बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट लगती है स्प्लिट एसी में अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्ट। लेकिन अगर आप यहाँ पे HVAC का यूज़ करते हो तो उसकी कॉस्ट इन कंपेयर टू स्प्लिट एसीज़ वो काफ़ी कम आ जाती है। अगर आप फॉर एग्जांपल आपकी कोई होटल डिज़ाइन कर रहे हो तो आप हर एक कमरे में यहाँ पे स्प्लिट एसी नहीं लगाओगे, आपको यहाँ पे HVAC का यूज़ करने पड़ेगा। उसके थ्रू ही आप यहाँ पे हीटिंग और कूलिंग को मेंटेन करके रख सकते हो। HVAC का यूज़ किया जाता है बेसिकली यहाँ पे हीटिंग के लिए, कूलिंग के लिए, मतलब जो भी आपका रूम टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। बेसिकली HVAC के अंदर आपके काफ़ी सारे कंपोनेंट्स आते हैं, इक्विपमेंट्स आते हैं, जैसे कि आपका EHU हो गया, VAV हो गया, डक्टिंग हो गई, मतलब जो आपके एयर डक्ट्स आते हैं वो हो गए, काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं इसमें। आपके डिफ्यूज़र्स आते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम इस वीडियो में मतलब आने वाले जो हमारे टॉपिक्स रहेंगे, जो आपकी रेविट एमईपी की आगे क्लासेस रहेंगी, उनमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अब आता है इलेक्ट्रिकल का यहाँ पे मतलब है आपकी वायरिंग से रिलेटेड, यानी कि इलेक्ट्रिकल। अब नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल है। अब इलेक्ट्रिकल में हम लोग किस तरह से काम करेंगे। इलेक्ट्रिकल में यहाँ पे आपकी आती है जो कॉन्ड्यूट्स आते हैं, कॉन्ड्यूट्स के ऊपर काम होगा। आपकी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस के ऊपर काम होगा कि इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस किस तरह से लगेंगे, कितने एम्पियर का आपकी स्विचेस लगेंगे, किस तरीके की वायरिंग रहेगी, केबल ट्रेस किस तरह से लगाए जाएंगे। फॉर एग्जांपल, आपकी कोई कमर्शियल बिल्डिंग बन रही है, किस तरीके का सिस्टम रखना है, जैसे कि स्विच सिस्टम आता है, पावर सिस्टम आता है, आपकी किस तरीके के इक्विपमेंट्स इसमें लगेंगे इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, मतलब जो MCB वगैरह आते हैं वो किस तरीके से लगाए जाएंगे। प्लस हम और भी काफ़ी चीज़ें हैं इसमें, हम आने वाले जो आपकी वीडियोस रहेंगी उनमें हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद आता है प्लम्बिंग,
प्लम्बिंग में यहाँ पे काफ़ी अलग तरीके का टॉपिक आता है। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि आपकी वाटर सप्लाई किस तरीके की रहेगी, यानी कि हमें हॉट वाटर, कोल्ड वाटर पाइप्स, ड्रेनेज सिस्टम, सीवरेज सिस्टम किस तरीके का रहेगा, वाटर सप्लाई किस तरीके की रहेगी, जो आपका पाइप सिस्टम रहेगा वो किस तरीके का रहेगा, आपकी पाइपिंग किस तरीके की जाएंगी। प्लस हम लोग ये भी डिसाइड करेंगे कि आपका वाटर सप्लाई का जो प्रेशर है वो कितना रहेगा, वाटर का फ्लो किस तरीके का रखना है, और मतलब इसमें वेल्व्स लगाए जाएंगे, आपके जो एल्बोज जॉइंट्स वो किस तरीके के लगाए जाएंगे, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। प्लस उसकी एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, शेड्यूल्स वो किस तरीके के बनेंगे, ये सारी चीज़ें हम प्लम्बिंग में देखने वाले हैं। तो ये आपका MEP था। अब रेविट MEP के अलावा भी कुछ सॉफ्टवेयर्स आते हैं, लेकिन रेविट MEP में ऐसा क्या है जो बाकी सॉफ्टवेयर्स में नहीं है। जैसे कि अगर आप ऑटोकैड कोई ले लो तो ऑटोकैड में हम ड्राफ्टिंग कर सकते हैं, हम लेआउट्स बना सकते हैं, पर हमें रेविट MEP की क्यों ज़रूरत पड़ गई। रेविट MEP आपको काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करवाता है जो बाकी सॉफ्टवेयर नहीं प्रोवाइड करता। नंबर 1, वर्क शेयरिंग। ये एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है रेविट MEP का, यानी कि पूरे रेविट सॉफ्टवेयर का ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। जो अलग अलग इंजीनियर्स है, जैसे कि आपके स्ट्रक्चरल इंजीनियर हो गया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो गया, आपका सिविल इंजीनियर हो गया, आर्किटेक्ट हो गए, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, प्लम्बर है, वो एक साथ इसी एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर सकते हैं। जैसे कोई मेगा प्रोजेक्ट बन रहा है या फिर कोई कमर्शियल प्रोजेक्ट बन रहा है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई बिल्डिंग बनती है तो ऑब्वियस ही बात है, नॉर्मल बीम्स कॉलम्स का तो होता ही है, स्लैब का भी काम होता है, फाउंडेशन का भी काम होता है। ये सारी चीज़ें सिविल इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स कर लेते हैं। लेकिन अब उन्हें ये भी तो गाइड करना है कि इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स किस तरह से देने की, पॉइंट कहाँ पे देने हैं, वायरिंग किस तरह से की जाएगी, ये भी बताना होता है। आपके जो वाटर सप्लाई रहेगा वो किस तरीके का रहेगा, ये भी उन्हें बताना होता है। आपकी HVAC की डिज़ाइनिंग किस तरह की रहेगी, हमें कितना, जो डक्ट का साइज़ कितना है, मतलब जो डक्ट का साइज़ आएगा उसके अकॉर्डिंग कितना स्पेस छोड़ना है। तो वो सारी चीज़ें इस सॉफ्टवेयर के थ्रू हम कर सकते हैं। दूसरा, इसमें हम काफ़ी तरीके की लोड्स जनरेट कर सकते हैं, जैसे कि इसमें काफ़ी तरीके की रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि इसमें हीटिंग और कूलिंग लोड के थ्रू हम रिपोर्ट्स जनरेट करते हैं कि कितने CFM का VAV लगेगा, कितना जो CFM है वो AHU से जनरेट हो रहा है, वो सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। प्लस इसका काफ़ी सारे अपने फ़ायदे हैं, जैसे कि ये BIM सॉफ्टवेयर है, यानी कि BIM एक अपने आप में बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, उसके कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करता है। इसमें हम 3D विजुअलाइजेशन कर सकते हैं कि ये चीज़ 3D में किस तरीके से दिखेगी। इवन आप अपने तरीके से ये भी बता सकते हो कि आपकी डक्टिंग किस तरीके से जाएगी। कि इसके अलावा और भी काफ़ी तरीके के फीचर्स आते हैं, जैसे कि इसके अंदर आपका वर्क शेयरिंग का तो था ही, प्लस हम इसके अंदर ये भी बताएंगे कि आपका सप्लाई किस तरीके का रहेगा। जैसे कि इसमें वाटर प्रेशर का भी ऑप्शन आता है कि हमें वाटर प्रेशर कितना रखना है। इसके अंदर स्केड्यूल्स भी बनते हैं, एस्टिमेशन भी होती है। आपको पता होगा कि सिविल इंजीनियरिंग का जो बेसिक, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो क्वांटिटी सर्वे है, जिसके अंदर हम एस्टिमेशन, कॉस्टिंग करते हैं। तो वो भी एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल हो जाता है कि उनकी कितनी कॉस्ट लगेगी। तो इससे हमें ये पता चलेगा कि एक प्रोजेक्ट के अंदर आपके इक्विपमेंट्स के अंदर कितना कॉस्ट लग रहा है, कितनी क्वांटिटी लग रही है एक प्रोजेक्ट के अंदर। तो इस बात से आप लोग समझ सकते हो कि रेविट MEP आपको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाता है जो बाकी सॉफ्टवेयर्स नहीं प्रोवाइड करवाते। प्लस रेविट MEP आपको फाइल मैनेजमेंट भी प्रोवाइड करवाता है। ये आपका टाइम वेस्ट नहीं करता, यानी कि एक टाइम सेवर है। आप इसमें जल्द से जल्द रिज़ल्ट जनरेट कर सकते हो इसके अंदर। प्लस इसके अंदर हमें एक्यूरेसी भी मिलती है। जो आपका डक्ट्स है उनके कितना साइज़ आएगा, उनकी विड्थ और लेंथ कितनी रहेगी, हम वो भी डिसाइड कर सकते हैं। प्लस इसमें काफ़ी सारे ऐसे फीचर्स हैं जो हम इनके आने वाली वीडियोस में जो आपकी रेविट MEP की जो आने वाली वीडियोस रहेंगी हम उनमें देखने वाले हैं। तो ये थी एक रेविट MEP का पूरा एक इंट्रो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, बट सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो टिल देन, this is Rajat Fasalia saying goodbye and have a nice day.